हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में कि किस तरह से आप इस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई तरह के अप्रेंटिस के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फिल फॉर्म करते समय, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, ताकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे आपको कैसे आना है। तो आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है RCFLTD। ठीक है, तो ये सर्च करना है आपको, और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पहला एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ये अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस के लिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ज़रूरी है, जैसे कि पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब। ठीक है, ताकि आप भर सके ये फॉर्म को अच्छे से और कोई भी गलती ना हो सबमिट करते समय। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, और इस जो एप्लीकेशन, ये जो पीडीएफ आई है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो टेबल है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में भी तीन है, अकाउंटेंट के लिए, सेक्रेटरियल के लिए और रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पे एचआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग हो गया कि ठीक है, और यहाँ पे आपका मिनिमम 50% होना चाहिए आपके एग्जाम में, ये और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, आप दे सकते हैं यहाँ से पॉज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कई सारे पोस्टें निकली हैं, आप अपने अनुसार जिसके लिए भी आप एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि टोटल यहाँ पे जो 136 पोस्टें हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए। यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको दिख रहा होगा कि SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। अनरिजर्व्ड के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है 167 सीट है जो अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करिए कि अगर आप 18 साल से कम है तो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, और अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको रेगुलर फुल टाइम आपने कोर्स किया हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ब्रांचेस है उसमें कुछ ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, आपने जो डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में उसमें कुछ ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास 1 साल से ज़्यादा का, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, उसके अलावा कहा रखा है कि 1/1/2021 से पहले तक आपके पास अपना पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 2 सेमेस्टर का, लास्ट 2 सेमेस्टर का। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया स्टाइपेंड के बारे में। तो स्टाइपेंड मिलेगा कुछ लोगों को, जैसे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वोकेशनल होल्डर, या फिर सैंडविच जो कोर्सेज में एनरोल है स्टूडेंट, उनको स्टाइपेंड मिलेगा 7,000 पर मंथ। ठीक है, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर है एंड जो सैंडविच कोर्सेज में भी इन्वॉल्व है, उनको 8,000 यहाँ पे पर मंथ मिलेगा। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है और डिग्री अप्रेंटिस और डिग्री कोई भी स्ट्रीम से डिग्री अप्रेंटिस है, तो उनको 9,000 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग है तो ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल, ठीक है, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इनकी लोकेशंस है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन लोकेशन से 50 किलोमीटर के अंदर रहते हो तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उनके बाद बाकी लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो इन सेंटर के 50 किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे apprenticeindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके नेट्स पोर्टल पे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में कहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, और वो फिल करना होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म को, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की। ये आप RCF ज्वाइन होने के बाद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद प्रोसीजर भी बताया गया है कि किस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप इसे पढ़ सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है
फोटो एंड सिग्नेचर सबसे मेन चीज़, जिसमें फोटो का जो साइज़ है वो 75 केबी से कम होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो और कलरफुल होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 25 केबी से कम होना चाहिए और जेपीजी और या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 24/10/2023 10 बजे से शुरू हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट जो है 7/11/2023 5 PM तक है। आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेगा, सबसे पहले तो आपका लेटेस्ट फोटो लगेगा, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके अपने नाम पे चेकबुक होना चाहिए, आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी इसी बैंक अकाउंट में मिलेगी, और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जिसके लिए भी आप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है और आपको इसको फिल करना है, ठीक है। और ये फ़ोटो सिग्नेचर का ध्यान ज़रूर रखना, ताकि क्योंकि यही मेन चीज़ होता है, बहुत टाइम लग जाता है फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने में कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से। तो सिंपली आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप इसको एंटर करेंगे और जिस भी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है मैंने बता दिया, आप पॉज करके वहाँ से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है, आप मिस्टर हो, मिस हो, जो भी हो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, मिस्टर हो, मिसिस हो, जो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम है तो डालिए वरना आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ध्यान रखिए ईयर पहले भरना है, फिर मंथ, फिर डेट, यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करना है। यहाँ से जेंडर बताना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो है आपका वो बताना है, फिर यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको अपना देना है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना है तो डोमिसाइल स्टेट बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन बताना है आपको, उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ओबीसी हो तो आपको ये ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होगा इनमें से एक, और नहीं हो तो सिंपली से छोड़ सकते हो। अगर आप फिजिकल चैलेंज्ड हो, ठीक है, अगर फिजिकल चैलेंज चाइल्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। अगर आप यस करते हो तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि अब हियरिंग किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो आप नो कर सकते हो सिंपली। फिर यहाँ पे आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस 1 लाइन, जहाँ पे अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, सेक्टर यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको सिटी बताना है, किस सिटी में आप रहते हो, पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ बताना है, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट में आप रहते हो, और फिर यहाँ पे से आपको यहाँ से बता देना है अगर आप बिलोंग करते हो मुंबई से या फिर नहीं, यहाँ पे आपको बताना है मुंबई से, ग्रेटर मुंबई से या सबअर्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। अगर क्लिक करते हो तो उसको छोड़ देना है, नहीं क्लिक करते तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, सिटी, पिन एंड स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देनी है, सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल आपको बताना है। तो यहाँ पे एसएससी, एचएससी यहाँ पे आपको बताना है, यूनिवर्सिटी बताना है, यहाँ पे आपको मंथ, ईयर, ज्वाइनिंग बताना है कि आपने किस मंथ में ज्वाइन किया था, ठीक है। और ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और फिर किस मंथ में आपका रिजल्ट आया था वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताना है, कितने परसेंटेज आए आपके, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। और उसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या था, एक ही ऑप्शन है रेगुलर का, तो आपको वही सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन बताना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है। और डिग्री का नाम जैसे बता सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये बता सकते हो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन बताना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे कब आपने ज्वाइन किया वो बताना है, और कब आपने रिजल्ट कब आया आपका वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जो आया आपके वो आपको यहाँ पे बताना है, और रेगुलर एंड फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया था तो एक ग्रेजुएशन मांग रहा है, डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो डिप्लोमा के लिए मांगता है ये, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लिए आपको बताना है कि आपने क्या किया है, बीकॉम वगैरह किया है कि बीबीए किया है, ठीक है, जो भी किया आपको यहाँ पे बताना है, किस बोर्ड से किया है वो बताना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ठीक है, किस मंथ में ज्वाइनिंग की, सेम चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर देनी है सारी की सारी।
उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप कभी भी किसी अप्रेंटिस के लिए मतलब कभी भी कोई सा अप्रेंटिस किया है फिर नहीं किया है, ठीक है। किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, ठीक है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कहा है, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डालना है, ट्रेड और टेक्नीशियन और ट्रेड वालों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपसे आपका एक फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ज्वाइनिंग के दौरान, तो एक आपके पास होना चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो आपको सबमिट करना होगा। और इस टर्म को आप स्वीकार करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्री कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्री कर लेंगे। उसके बाद पूछा है कि हैव यू कम आपने मतलब जो 3 साल का आपका जो कोर्स है, क्या आपने उसे पूरा कर लिया है या फिर नहीं किया है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी फर्स्ट फ़ोटो है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ़ोटो का साइज़ 75 केबी से कम होना चाहिए, तभी आपका एलिजिबल होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, इसको सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड सिग्नेचर यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है, जिस भी नाम से आपने सेव कर रखा है, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा में आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है दोनों में से, तो वो आपको बताना है। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो बताया आपने और सबमिट फॉर्म कर दिया, ठीक है। सबमिट फॉर्म करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। इसको आपको सबमिट करना होगा जब आप यहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाओगे। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको इसे सबमिट भी करना होगा, तो इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, रीड कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, सारी की सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ट्रेड से हो, टेक्नीशियन से हो, अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए एलिजिबल हो, और ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपकी तरफ मिल जाए, ठीक है। जिससे जो भी मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ वो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट एग्ज़ाम के साथ।